Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज तलबा और तालिबात, आज हम 9th इंग्लिश का चैप्टर 1.4 द स्टोरी ऑफ टी को पढ़ेंगे, समझेंगे और सवालों के जवाब लिखने की कोशिश करेंगे। ये चूंकि चैप्टर बड़ा है और इम्तिहान में अलग अलग पैसेजेस आते हैं छोटे छोटे, उसी के लिहाज से इस चैप्टर को भी हमने मुख्तलिफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो लेट्स बिगिन पार्ट 1। ये पार्ट 1 जो है चैप्टर द स्टोरी ऑफ टी पार्ट 1, पहले इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, वर्ड टू वर्ड समझेंगे और ये पैसेज हमारा पेज नंबर 18 पर है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 18। लेट अस बिगिन विद अ क्वेश्चन। चलो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। यू कैन नेम द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड beverage इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर। सवाल ये है, यू कैन नेम द मोस्ट वाइडली कहते हैं बड़े पैमाने पर, कंज्यूम यानी इस्तेमाल किया जाने वाला, बीवरेज कहते हैं शरबत। इन द वर्ल्ड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला कौन सा शरबत है? आफ्टर वाटर यानी पानी के बाद। परहैप्स many of you have guessed the answer। मुमकिन है गालिबन बहुत से आप में से लोगों ने जवाब का अंदाजा कर लिया। The most popular beverage in the world is tea। सबसे ज्यादा मशहूर शरबत जो है वो है टी पूरी दुनिया में, चाय। What is tea? ये चाय है। The fresh यानी ताजी, the fresh aromatic brew with which people like to begin their day। The fresh aromatic brew, fresh ताजी, aromatic अरोमा से बना हुआ यानी खुशबूदार, ब्रू यानी कशीद किया हुआ, निचोड़ा हुआ, निकाला हुआ, with which people like to begin जिससे लोग शुरुआत करना चाहते हैं their day अपने दिन की। It has a refresh यानी तरोताजा कर देना, astringent फ्लेवर कहते हैं जायके को। astringent फ्लेवर जो जायका आप पे कब्जा कर ले, आपके ऊपर तारी हो जाए, यानी ऐसा इसका रिफ्रेश करने वाला, फिर से तरोताजा करने वाला जायका होता है। इट इज एक्चुअली मेड बाय ब्रीविंग, दैट इज बाय इन्फ्यूजिंग इन बॉइलिंग वाटर। इट इज एक्चुअली मेड बाय ब्रीविंग, ये हकीकत में ब्रीविंग के जरिए, ब्रीविंग पहले आ चुका, यानी जिसमें से निकाल लिया जाए, कशित किया जाए। दैट इज बाय इन्फ्यूजिंग यानी इन्फ्यूज कहते हैं डालना, किसी चीज को डालना, सलाद करना। इन बॉइलिंग वाटर उबलते हुए पानी में, यानी उबलते हुए पानी में जिसको डाला जाता है उसे कशीद किया जाता है, ऐसे ही तैयार होता है। द लीव्स एंड शूट्स, लीव्स में देखेंगे LEAVES प्लूरल है, लीव्स, सिंगुलर होता है लीफ, LEAF लीफ सिंगुलर, लीव्स प्लूरल है पत्तियां, एंड शूट्स ऑफ अ प्लांट whose botanical name is the Camellia sinensis। इसमें डाला जाता है लीव्स को और शूट्स को, उसके छोटी बारीक जो टहनियां होती हैं लीव्स के साथ।
जिसका बॉटनिकल नाम, बॉटनी जो होता है ये एक साइंस है, साइंस बॉटनी है जिसमें नबातात के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉटनिकल नेम, उसका नबाती नाम जो है वो है कैमेलिया सेनेंसिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, कैमेलिया सेनेंसिस। The leaves are at first dried, cured and processed before they are packed and sold to us. The leaves are at first dried, पत्तियों को पहले सुखाया जाता है, cured यानी उसकी सफाई की जाती है, शिफा की जाती है, सफाई की जाती है, and processed यानी और कई एक अमल किए जाते हैं, बिफोर दे आर पैक्ड एंड सोल्ड टू अस, इससे पहले जो पैक किया जाए और हमें बेची जाए। कैमेलिया सेनेंसिस is an evergreen plant that grows in tropical. Camellia sinensis is an evergreen plant that grows in tropical and subtropical climates. तो कैमेलिया sinensis जो है ये एवरग्रीन प्लांट है, एवरग्रीन यानी हमेशा हरा रहने वाला, साल हरा रहने वाला, एवरग्रीन प्लांट दैट ग्रोज इन ट्रॉपिकल, जो कि उगता है, ग्रो इन ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल शदीद गर्म इलाके में, एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और सब ट्रॉपिकल जो आबहवा होती है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, वही इलाके में, उसी आबहवा में ये पैदा होता है। Tea plants require at least 100 to 125 centimeter of rainfall a year. ये टी प्लांट यानी चाय के पौधे को जरूरत होती है, रिक्वायर एटलीस्ट यानी कम अज कम 100 to 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल अ ईयर, सालाना 100 से 125 सेंटीमीटर रेनफॉल बारिश की से जरूरत होती है। एंड प्रीफर एसिडिक सॉइल्स, और तेजाबी मिट्टी जो है इसके लिए बेहतर होती है। Many of the world's best tea estates are located on hill slopes. Many of the world's best tea estates, दुनिया के बेहतरीन चाय की जो जमीनें हैं, इलाके हैं, are located on hill slopes, वो जो है कायम हैं, वाक़े हैं पहाड़ियों के ढलवानों पर, हिल स्लोप्स, at elevations of up to 1500 meters, जिसकी ऊंचाई, एलिवेशन कहते हैं ऊंचाई, 1500 मीटर्स तक होती है। It is said that the tea plants grow slowly and acquire a rich flavor. ये कहा जाता है कि टी प्लांट जो है वो आहिस्ते आहिस्ते और acquire a rich flavor, रिच के लफ्जी में तो अमीर होता है और फ्लेवर होता है जायका, तो यहाँ पे रिच का मतलब अमीर नहीं बल्कि बेहतरीन हो जाएगा, बेहतरीन जायका एट दिस हाइट। तो फिर ऐसा कहा जाता है कि टी प्लांट्स जो है वो इतनी हाइट पर आहिस्ते उगते हैं और इसका जायका बहुत ही बेहतरीन होता है। नेक्स्ट पैरा, व्हेन द प्लांट्स मैच्योर, मैच्योर होता है बालिग हो जाना, बड़ा हो जाना, पुख्ता हो जाना। व्हेन द प्लांट्स मैच्योर, और जो प्लांट, ये पौधा जो है पुख्ता हो जाता है, ऑन द टॉप, ओनली द टॉप 1 to 2 inches of the plant are picked. तो सिर्फ ऊपर का 1 से 2 इंच जो पौधा है उसे पिक कर लिया यानी चुन लिया जाता है। These buds and leaves are called fleshes. तो ऊपर से जो 1 से 2 इंच का पौधा चुन लिया जाना यानी उसे काट लिया जाता है, या इसको हम उठा लेना, पिक करना है तो छांट लेना। These buds and leaves are called fleshes. इसी को फ्लश कहा जाता है, जिसमें 1 से 2 इंच होता है पौधा, 1 से 2 इंच ऊपरी हिस्सा, उसमें बड्स होते हैं, बड यानी कली, और लीव्स यानी पत्तियां। उमूमन 1 कली और 2 पत्तियां होती हैं। A new flesh appears on the plant every 7 to 10 days during the peak growing season.
और जब ये ऊपर से पिक कर लिया जाता है तो उस पे न्यू प्लांट्स आ जाते हैं, और जो पीक सीजन होता है, बेहतरीन जो इसका उगने वाला सीजन है, उसमें 7 to 10 डेज में फिर से ये आ जाते हैं। लेफ्ट टू ग्रो ऑन इट्स ओन, और अगर छोड़ दिया जाए अपने आप ये उगता रहे, द टी प्लांट में एक्चुअली ग्रो इनटू ए स्मॉल ट्री। तो ये जो टी प्लांट है, ये एक स्मॉल ट्री, छोटा सा दरख्त बन जाता है। बट इन ऑल टी गार्डन्स, लेकिन जितने भी टी गार्डन्स है, द प्लांट आर प्रून्ड। तो प्लांट्स को प्रून्ड कहते हैं, छांट देना, काट देना ऊपर से। प्लांट्स आर प्रून्ड एंड केप्ट एट अ हाइट ऑफ अबाउट 3 feet। तो उसे काट के छांट के 3 फीट की हाइट तक को रखते हैं, जो वेस्ट हाइट यानी कमर तक की हाइट हो, 3 फीट। क्यों? टू इनेबल इजी प्लकिंग ऑफ द लीव्स, ताकि कमर के जितनी हाइट 3 फीट अगर रहती है तो इजी प्लकिंग यानी उसको ऊपर का हिस्सा तोड़ने में आसानी होती है, पत्तियों को ऊपर हिस्सा प्लक करने में आसानी होती है। नेक्स्ट पैरा, द टीज we buy are actually classified according to their leaf size. The tea we buy, जो चाय हम खरीदते हैं, are usually classified according to their leaf size. उसे मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा जाता है according to their leaf size, उनकी पत्ती की साइज के हिसाब से। यहाँ पे देखेंगे सिंगुलर आया, लीफ, LEAF, लीफ सिंगुलर आया, उसकी पत्ती की साइज के हिसाब से उसे बांटा जाता है। अकॉर्डिंगली वी हैव, इसी के मुताबिक हमें मिलती है, नंबर 1 आसाम टाइप ऑफ टी, यानी आसाम की टी, आसाम टाइप ऑफ टी, कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्जेस्ट लीव्स। फिर से प्लूरल आ गया, लीव्स, सबसे बड़ी पत्तियां, लार्जेस्ट, सुपरलेटिव, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट लीव्स, सबसे बड़ी पत्तियों को जो हम क्लासिफाई करते हैं तो उसका नाम देते हैं आसाम टाइप ऑफ टी। सेकेंड इज चाइना टाइप, कैरेक्टराइज्ड बाय द स्मॉलेस्ट लीव्स। फिर से यहाँ सुपरलेटिव आया, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट लीव, तो जो सबसे छोटी पत्तियां होती हैं उन्हें हम चाइना टाइप कहते हैं। एंड कम्बोर्ड, कैरेक्टराइज्ड बाय लीव्स ऑफ इंटरमीडिएट साइज, और बीच की साइज की पत्तियां जो होती हैं, उसके जो पत्ती बनती है, चाय पत्ती होती है, टी लीव, उसे हम कम्बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट पैरा, वी हैव 3 वेरी डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट टी ग्रोइंग रीजन्स इन इंडिया। हिंदुस्तान में हमारे 3 डिस्टिंक्ट यानी अलग-अलग, डिफरेंट यानी मुख्तलिफ, टी ग्रोइंग रीजन्स, टी ग्रोइंग यानी चाय की पत्ती उगाने वाले, रीजन कहते हैं हल्का या खित्ता, हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में 3 अलग अलग खित्ते हैं। ईच ऑफ दीज रीजन्स इज फेमस फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ टी इट प्रोड्यूसेस। और ये तमाम इलाके जो हैं तीनों, ये अपने अलग एक पहचान और स्पेशल किस्म की जो चाय की पैदावार वहां होती है उसके लिए मशहूर है। विच आर यूनिक इन टेस्ट, जो के जायके में बिल्कुल बेमिसाल हैं, अनोखी हैं। आरोमा, आरोमा यानी खुशबू, स्ट्रेंथ यानी उसमें दमखम जो है, एंड फ्लेवर यानी जायका, यानी उनका अनोखापन जो है वो टेस्ट में है, आरोमा में है, स्ट्रेंथ एंड फ्लेवर, इन तारों में वो मुख्तलिफ है। द 3 रीजन्स आर, और ये 3 जो इलाके खास तौर से हैं वो हैं दार्जिलिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, दार्जिलिंग के इलाका जो शुमाल मशरिक में है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, आसाम इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आसाम है, एंड नीलगिरी इन साउथ इंडिया, और नीलगिरी का इलाका जो साउथ इंडिया यानी जनूब इंडिया में वाक़ है। इस तरह से हमारा पैसेज यहाँ मुकम्मल हुआ। अब बेस्ड ऑन दिस पैसेज we have to attempt to solve 10 marks question
question for 10 marks on this passage. Read the passage carefully and complete the activities for 10 marks. सबसे पहला A1 type of question, simple factual activity for 2 marks. Find the answer from the passage. पैसेज में से इसका जवाब तलाश करना है. What is the botanical name of tea? Answer is Camellia sinensis. Second question is, what is flushes? Flushes क्या होते हैं? The buds and leaves are called flushes. ये 2 नंबर का हमारा सवाल हो गया. Now A2, complex factual activity for 2 marks. Why are tea plants pruned? Pruned के माने हमने पहले बताया, ऊपर से थोड़ा हिस्सा चुन लेना, उखाड़ लेना, काट लेना. तो why are tea plants pruned? Pruned क्यों की जाते हैं? Tea plants are pruned to keep at the height of 3 feet up to the waist high to enable easy plucking of the leaves. तो प्रूंड के जैसा ऊपर से काट लेना, नोच लेना, ये क्यों किया जाता है? ताकि उसे 3 फीट की हाइट तक रखा जाए, ताकि उसके प्लकिंग में, तोड़ने में पत्तियों को आसानी हो. And also new flesh appears on the plant in every 7 to 10 days during peak growing season. पैसेज में आपको पूरा जवाब मिलेगा. पीक ग्रोइंग सीजन में जब ऊपर से फ्लशेस को निकाल लिया जाता है, तो 7 to 10 डेज में फिर से वहां पर buds and leaves आ जाती है. A3 activity based on vocabulary for 2 marks. List the classification of leaves. पैसेज में आपको मिलेगा classification of leaf. तो ये जो 3 classification बताई गई है पैसेज में, leaf is classified according to their size. 1, Assam type of tea characterized by the largest leaves. Second is China type characterized by the smallest leaf. And third is Cambodge characterized by leaves of intermediate size. इस तरह से हमारा क्वेश्चन A3 मुकम्मल हुआ. अब हम आएंगे क्वेश्चन A4 पर. Activity based on contextual grammar. Choose the correct form of verb from the bracket. यहां पर क्वेश्चन फिल द ब्लैंक्स के साथ दिया गया है, ब्रैकेट में 2 वर्ब दिया गया है. इसमें से जो सही है उसे चुन के लिखना है. नंबर 1, a new flush dash on the plant every 7 to 10 days. फिल द ब्लैंक्स के जो ब्रैकेट में 2 वर्ड दिए हैं, appear and appears. यहां पर हम देखेंगे न्यू फ्लश की बात हो रही है तो appears आएगा जवाब में, प्लूरल आएगा. A new flesh appears on the plant every 7 to 10 days. Next is tea plants dash at least 125 centimeter of rainfall a year. फिर से हमारे पास 2 वर्ब हैं, require and requires. तो यहां पर हम देखेंगे require, क्योंकि प्लांट्स में प्लूरल आ गया है इसलिए require सिंगुलर इस्तेमाल किया जाएगा. टी प्लांट्स requires at least 125 centimeter of rainfall a year. Question number 5. How is the tea the beverage made? ये टी जो beverage है, शरबत है, मशरूब है, ये कैसे बनाया जाता है? The Indian way, इंडियन तरीके से. अभी हमने पढ़ा it is one of the most popular beverage in the world. पूरी दुनिया में चाय पी जाती है, लेकिन how it is made in India? Answer expected. In India, normally we make tea in some different way. First, take fresh water as per the required quantity in a vessel. Put it on a lighted stove and add sugar as per your taste. When it starts boiling, put tea leaf as per your requirement. Add milk and leave again for boiling on light flame. When it is ready, then pour it
in a cup by filtering and serve. इस तरह से ये हमारा पार्ट 1 इस द स्टोरी ऑफ टी का मुकम्मल होता है। आप इस चैप्टर को मुकम्मल करने के लिए पार्ट 2, 3 भी देखें ताकि चैप्टर मुकम्मल हो सके। और शेयर, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, वरना आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.